वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन भी चल रही होगी। देखिए, हमने यहाँ से कोशिश की जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको इन बहुत लिमिटेड डेज़ में प्रोवाइड करने की, तो आज उसी सिलसिले में आपके लिए आपकी डिमांड पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 20 एमसीक्यूज़ रखे हैं और बहुत मेहनत के बाद ये मैंने 20 एमसीक्यूज़ बनाए हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। जैसे आपका सिलेबस है 20 मार्क्स का, वैसे ही इसमें हर कंपोनेंट कोशिश की है टच करने की। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अटेम्प्ट करिए और अपने स्कोर देखिए, अपना स्कोर आपका कितना है, आप इसमें से कितने ठीक कर पाते हैं। इसमें सभी चीज़ें हैं, आपके ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी है, उसके बाद आपका जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर का है। सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आप इसको आराम से बैठिए, अटेम्प्ट करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स में से कितने आपके ठीक होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों का मटेरियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन के लिए अवेलेबल हो जाता है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। आप ज़रूर विज़िट करें एक बार एग्ज़ाम से पहले, सो दैट आपकी रिवीजन जो है उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पीवाईक्यूज़ मोस्टली डिस्कस होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोसुंग इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन। देखिए, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। इनको भी आप जाते जाते देख लीजिएगा, कुछ मैंने भी यहाँ नीचे रखे हैं फेस्टिवल एक्सप्लेनेशन में, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार जेकेएसएसबी पूछता है। तो बताएं, लोसुंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ऑप्शन है तिब्बत, केरला, नागालैंड या सिक्किम। बताइए राइट आंसर। देखिए, केरला का एक फेस्टिवल है, वो बहुत फेमस है, ओनाम। ठीक है, याद रखना, ओनाम फेस्टिवल है। तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में काफ़ी बार, इसको भी देख लीजिएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। तो यहाँ पे जो लोसुंग है वो सॉरी सिक्किम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए, ये वो फेस्टिवल्स हैं जो बार बार जेकेएसएसबी ने रिपीट किए हैं और मैंने टाइप कर दिया आपके लिए, सो दैट आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से आपको हेल्प होगी इनको याद रखने में। देखिए, उड़ीसा का जो फेस्टिवल है फेमस, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं लेकिन मैंने कोशिश की यहाँ पे जो फेमस फेमस है। उड़ीसा का रथ यात्रा बहुत फेमस है, केरला का ओनाम फेस्टिवल है, तमिलनाडु का जो पोंगल फेस्टिवल है बहुत फेमस है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का एप्पल फेस्टिवल है, पंजाब का बैसाखी फेस्टिवल है जो फेमस है, आसाम का टी फेस्टिवल है और बिहू, ठीक है, और लोसर जो है लद्दाख का है। तो ये सारे फेस्टिवल को आप एक बार देख लीजिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल टू द पॉइंट जो है आपको करवाया जाए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल आपका एग्ज़ाम है, अगर आप पटवारी के लिए पढ़ते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत आपके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप ज़रूर देखें। इन विच सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड। देखिए, आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी है तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है। कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी? देखिए, कांग्रेस का हर साल सेशन होता था और हर जगह वेन्यू भी हर साल शिफ्ट किया जाता था। तो लाहौर सेशन में ये बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। आपके सिलेबस में फिजियोग्राफी भी है तो मैंने एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया है। इसी तरह हर कंपोनेंट कोशिश की है टच करने की, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें इसको और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसी तरह के एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, जो 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, उसमें साइंस, कंप्यूटर, जीके, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, प्लस जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 5 मॉक टेस्ट है। आप अगर लेना चाहते हैं, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स ने परचेज़ कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप रहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप लास्ट टाइम में एक दिन में उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी आपको देखने को मिले। ठीक है,
क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में भी वहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज़ देखने को मिले। तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट सिचुएटेड। देखिए नॉट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, वहाँ तो थोड़ी हाईलाइटेड होती है, बोल्ड लेटर में होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। कौन सा ईस्टर्न घाट की पीक माउंटेन पीक नहीं है? गालीकुंडा, सलहेर, सिंक्रम या मधुगुला? बताएं राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ये आपका जो गालीकुंडा है ये भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है, सिंक्रम भी है, मधुगुला भी है, लेकिन सलहेर इसका ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी कोशिश की है उसी तरह का फ्रेम करने की। नेक्स्ट है रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश। जब रिवर गंगा बांग्लादेश में एंटर हो जाता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है वहाँ पे? ऑप्शन है लोहित, पद्मा, काली गंगा या नबा गंगा। बताएं राइट आंसर। साथ साथ अटेम्प्ट करिए आप भी। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पद्मा। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर हो जाता है तो उसे पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट भी आपके सिलेबस में है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से है रेन्स काज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका एंड केरला आर कॉल्ड। ठीक है, रेन होती है कुछ थंडरस्टॉर्म की वजह से गर्मियों के सीजन में, कहाँ पे? कर्नाटका और केरला में। और उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है काल बैसाखी। अगर आपने पढ़ा होगा काल बैसाखी जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये वहाँ पे थंडरस्टॉर्म की वजह से मतलब बारिश वगैरह करते हैं। मैंगो शावर, लू, अगर लू का भी पता हो, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड को आप ज़रूर अडॉप्ट करें, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपका। अगर 50-50 चांस भी रहता है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें, आप उसको स्किप मत करिएगा। हो सकता है आपको मार्क्स जो है वहाँ पे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर या लू। लू का आपको अगर पता होगा तो ये आपके जम्मू यानी नॉर्दर्न रीजन में, पंजाब जम्मू वगैरह में चलती है, दिल्ली वगैरह में, तो ये नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं हम कर्नाटक और केरला की, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर इसलिए भी इसको कहा गया है क्योंकि ये मैंगो को जो पकाने में हेल्प करती है ये वाली विंड। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं और ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं होती हैं और हमारे मार्क्स यहाँ से हम लैग कर जाते हैं। होते बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन फैक्चुअल होते हैं तो यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और ऐसा ही जेकेएसएस भी करता है। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब सेंट्रल गंगा अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है? 1975, 1982, 1985 या 1995? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 1985। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब आपके सिलेबस में पॉलिटी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ से क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कंट्री। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड किया गया है, हमारे संविधान में कहाँ से लाया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या इंग्लैंड। देखिए हर एक कंट्री से हमने कुछ ना कुछ लाया है, जैसे फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट हमने फ्रांस से लाया है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से सीखा है हमने कुछ चीज़ें, जैसे रिपब्लिक वगैरह। आयरलैंड से हमने क्या लाया है, हर एक चीज़। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऐसी चीज़ें लाई हैं। इंग्लैंड से भी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, लेकिन इंग्लैंड से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी लाया। और आप याद रखना जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं यूएसए से लाए हैं, ऐसे ही हर चीज़ को आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा ये टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, तो ये कौन बात करता है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी करता है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है?
ये नॉन जस्टिबल होती हैं, यानी अगर इनको कोई ना माने तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट को अगर कोई ओबे करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं डिसओबे करता है, कोई नहीं मानता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब वो जस्टेबल इन नेचर है, ठीक है? आपको इंसाफ कोर्ट से मिल सकता है, लेकिन ये नॉन जस्टेबल है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक गाइडलाइन है किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे रन करना है। एक उनको इंस्ट्रक्शंस, लाइक इंस्ट्रक्शन जैसे मिल जाती हैं, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। आप इसमें कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है आप उनको देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो आर्टिकल है कोई एक 44 है, ठीक है? ऐसे-ऐसे आर्टिकल आप देख लीजिएगा, 44 है, 48 है, 50 है, 49 है, ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स इसमें देख लीजिएगा आप। एक 40 है जो आपके पंचायत के बारे में डील करता है, 44 इक्वल जो लॉज़ हैं उनकी बात करता है, 48 स्लॉटरिंग ऑफ काउज़ की बात करता है, 50 पार्टनरशिप, ऐसे-ऐसे आप इनको देख लीजिएगा जितने भी आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ लाने का मकसद ये होता है कि आपको एक आपका एनालिसिस हो जाए और आपको पता चले कौन-सा टॉपिक मेरा वीक है, आप उसको फ़ोकस करें। जस्ट ये पर्पज़ होता है। ऑपरेशन कामधेनु इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में 2-3 आपको करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और मैंने भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर के रखे हैं। अ, कामधेनु कौन किसके रिलेटेड है? ऑप्शन है करप्शन, कैटल स्मगलिंग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फ्लड। ये ऑलरेडी मैंने करंट अफ़ेयर की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिसने देखी होगी तो वो यहाँ पे ज़रूर अटेम्प्ट करेगा। तो ये जो है कैटल स्मगलिंग के रिलेटेड है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका मकसद ये है कि जो कैटल स्मगलिंग करते हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इस ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है? नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशंस लॉन्च ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ वेस्टलैंड। कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया है सो दैट जितनी भी इंडिया की वेस्टलैंड है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। जो आपका एफॉरेस्टेशन वगैरह उस पे करना है, जितनी वेस्टलैंड है उसको मतलब काम में लाना है, वेस्ट नहीं रखनी है। ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताइए, कॉमन सेंस की बात है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज नीति आयोग। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1935। आप इसको देख लीजिएगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल तो आपने इलेक्शन में देखा ही होगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, वहाँ पे सिमिलर स्पेलिंग दी जाती है, थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजन मतलब लिटिल बिट डिफरेंस होता है तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आराम से अटेम्प्ट करिए, टाइम बहुत होता है। 120 मार्क्स का अगर पेपर होगा या 100 जितना भी होता है, 120 का है तो 120 मिनट्स आपको मिल जाती हैं। ओएमआर को अच्छे से फिल करिए। देखिए ये सब चीज़ें हम कोशिश करूँगा मैं आपको एक वीडियो में अलग से इन चीज़ों पे बात करें हम। चलिए नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रोग्राम। प्रार्थना प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? देखिए प्रार्थना स्कीम जो है, पहले आप अटेम्प्ट करिए। मिनिस्ट्री ऑफ एमओ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बात करें अगर प्रार्थना स्कीम की तो ये एजुकेशन के रिलेटेड है। इसमें बच्चों को एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन देनी है ना? और बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है, ये इसका एम है। सबसे पहले एम आप देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आप भी कल को जो आप ड्यूटी परफ़ॉर्म करेंगे आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो कौन से, मैंने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की है। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? आपको पता होगा ये वही ट्रीटी है जिसके थ्रू जब महाराजा गुलाब सिंह ने, यानी जो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को ख़रीदा था। इससे पहले एक और ट्रीटी हुई थी, ये थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है? ये इस डेट को हुई थी, ये डेट भी याद रखना, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई थी। लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 16 मार्च 1846 को हुई थी,
जिसमें महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से जम्मू कश्मीर को खरीदा था और वो 75 नानकशाही करेंसी को 75 लाख नानकशाही करेंसी से जम्मू कश्मीर को खरीद लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सलाल, डूलहस्ती एंड बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर। नाम सुना होगा, बहुत फेमस हैं सलाल, डूलहस्ती और बगलिहार जो है। आपको लोकेशन भी पूछ ली जाएगी, आप इनकी लोकेशन भी देख लीजिए। जैसे डूलहस्ती किश्तवाड़ में है, सलाल का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बगलिहार का, डुलहस्ती जो है वो किश्तवाड़ में है। ठीक है। तो ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ से, मतलब कौन से रिवर पे हैं? ऑप्शन है झेलम, चनाब, रवि, ब्यास। अब ये जम्मू कश्मीर का आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आप बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर दैट इज चनाब रिवर। चनाब रिवर का ओरिजिन दो नदियों से होता है, चंद्रा एंड भागा। ये लाहौल स्पीति में आकर मिलती हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाए कहाँ से एंटर होती हैं, तो ये पाडर एरिया से एंटर होती है, जो कि किश्तवाड़ में है। और अगर स्टेट पूछी जाए कभी कभार एग्जाम में कि चनाब कौन सी स्टेट से निकलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है, जम्मू कश्मीर से नहीं निकलता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पाडर यानी किश्तवाड़ से एंटर होता है, और वाया किश्तवाड़, डोडा, आपके रामबन, रियासी से पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच साइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरान। हजार बार मैंने बोला है अपनी वीडियोस में, सैफरान। कुछ टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जो जेकेएसएसपी के फेवरेट हैं, लाइक गुलमर्ग, सोनामर्ग के बारे में हमेशा पूछती है, विंटर गेमिंग का पूछ लेगी, उसे उसके नाम पूछ लेगी, मिडो ऑफ गोल्ड, मिडो ऑफ फ्लावर कौन सा है। उसके बाद सैफरान, ठीक है, सैफरान वाला टॉपिक कौन से एरिया में होता है, पामपुर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में, इसका कश्मीरी नेम क्या है, इसका हिंदी नेम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे लोकली क्या कहते हैं, कौन सी साइल पे ग्रो होता है। उसके बाद जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन भी लिखा था, जो वुदर अपलैंड है पामपुर में, तो वो किसके लिए है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने काफ़ी बार और रिपीट किए हैं। आप सैफरान को इन जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं इनको देख लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद माता वैष्णो देवी जो श्राइन है, उसके बारे में एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, कौन से हिल पे है। और एक और फेवरेट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, सदर रियासत, हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता है, सदर रियासत कौन है, दैट इज़ डॉक्टर करण सिंह। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने काफ़ी बार रिपीट किए हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। बताइए कौन सी सॉइल जो है बेस्ट है कल्टीवेशन ऑफ सैफरान के लिए, तो दैट इज करीवा सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर बुक के ऑथर कौन हैं? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, मलिक हैदर, उसके बाद सर वॉल्टर लॉरेंस, या पीर हसन शाह। इन सभी ऑथर्स का आप बुक देख लीजिएगा एक बार अगर टाइम है आपके पास। लेकिन यहाँ पे हम अगर बताएं, वैली ऑफ कश्मीर जो है ना, वो सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। ठीक है। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात करें, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, लैंड ऑफ लमास। ठीक है, लैंड ऑफ लमास। मलिक हैदर की अगर हम बात करें, तो मलिक हैदर ने तारीख कश्मीर लिखी है। ठीक है, तवारीख कश्मीर यहाँ लिखा नहीं जाता, आप देख लीजिए तारीख कश्मीर। पीर हसन शाह की अगर हम बात करें, तो इन्होंने तारीख हसन लिखी है। ठीक है, तारीख हसन, तारीख हसन आप लिख लीजिएगा। तो इसके अलावा भी जैसे नीलमत पुराण है, एक कश्मीर का एंशंट सोर्स है, उसके ऑथर के बारे में तो पता नहीं है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है, पूछा जाता है। तारीख कश्मीर जैसे मैंने बता दिया, मलिक हैदर ने लिखी है। एक उसके बाद वाक़यात कश्मीर है, जो ख्वाजा महमूद ने लिखी है। उसके बाद तारीख हसन, मैंने कहा पीर हसन शाह। उसके बाद मुख्तसर तारीख कश्मीर है, बीरबल कचरू ने लिखी है। ज़फ़रनामा है, शरीफुद्दीन यज़दाई ने लिखी है। इन सभी को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच प्लेस इज सैड टू बी द चीफ सोर्स ऑफ रिवर झेलम, यानी रिवर झेलम का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन है वेरीनाग, कुकरनाग, सोपुर, बारामूला। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ वेरीनाग। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, याद रखना, अनंतनाग। ठीक है। कुकरनाग भी अनंतनाग में ही सिचुएटेड है। ठीक है, लेकिन अनंतनाग, ये सॉरी वेरीनाग से क्या निकलता है, झेलम रिवर। ठीक है।
नेक्स्ट है, रिसेंटली कलाड़ी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड जीआई टैग। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, याद रखना। कलाड़ी जो है किस डिस्ट्रिक्ट की है जिसको जीआई टैग मिला है, और ये जम्मू कश्मीर की ही डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, आपने बताना है। देखिए, कल हमने बात की थी सारे जीआई टैग्स की। राजौरी की अगर हम बात करें तो इनकी जो चिकरी वुड क्राफ्ट है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, चिकरी। कठुआ बसोली पेंटिंग, ठीक है, बसोली पेंटिंग है। उधमपुर का कलाड़ी, ठीक है, कलाड़ी है। रामबन का सुलई हनी है, वगैरह वगैरह और भी हैं कुछ प्रोडक्ट, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उधमपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आ गया फेमस क्वेश्चन जो जीकेएसएसबी अक्सर रिपीट करती है। माता वैष्णो देवी श्राइन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर श्राइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच हिल। देखिए, यहाँ भी काफ़ी मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम क्या करते हैं, कटरा को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, जल्दी में सोचते हैं कटरा है, लेकिन कटरा याद रखना ये टाउन का नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह का नाम है कटरा, यानी टाउन, ठीक है। तो ये टिक नहीं करना है आपको। यहाँ बात हिल्स की करता है, अक्सर जेकेएसएसबी हिल का पूछता है। तो जो हिल्स है ना, वहाँ पे जो पहाड़ है, जिस पहाड़ पे सिचुएटेड है वो त्रिकुटा है, याद रखना, त्रिकुटा हिल्स पे सिचुएट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो यानी एमसीक्यूज वाइज आपको 4-5 पार्ट दिए हैं। आपने अगर अभी तक भी नहीं देखा तो मैं कहता हूँ आप ने कुछ नहीं देखा, आप ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में, 4 पार्ट अपलोडेड हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से अगर रह गया तो मुझे आप उसके लिए ज़िम्मेवार ठहरा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करें वहाँ पे। हर एक क्वेश्चन मैंने इस जम्मू कश्मीर जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जितने भी बनते हैं मैंने वहाँ डिस्कस किए। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस वहाँ से उन वीडियो से आउट ऑफ वीडियोस नहीं आएगा। विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ एंड एफर्मेशन के लिए आपको पता अगर होगा, जम्मू जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें 103 सेक्शन है, ठीक है, 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 शेड्यूल में से जो 4th शेड्यूल है वो ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, ठीक है। 5th शेड्यूल जो है वो सेंट्रल लॉज की बात करता है। 3rd शेड्यूल जो है वो आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो लोकसभा की, सेकंड शेड्यूल राज्यसभा की, तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एसेंट जो मिली थी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, वो कौन सी डेट को मिली थी, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। क्या रामनाथ कोविंद थे या आपके मुर्मू जी थी? बताइए कब एसेंट मिली थी इस बिल को। तो ये 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट इसको साइन करते हैं। 5 अगस्त को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, 6 अगस्त को ये लोकसभा में, और सेम डे पास हो जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को ये बिल जो है वो लागू कर दिया जाता है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। उसी दिन, वही दिन चूज़ किया था इस दिन को, इस बिल को यानी इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए 31 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 9 अगस्त को, 31 अक्टूबर को ये बिल इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये जो कानून था लागू कर दिया गया था, क्योंकि मैंने कहा यूनिटी डे था इस दिन, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। तो आज आपके लिए होमवर्क जो रहने वाला है, आपने बताना है हाउ मेनी सेक्शन और इन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने सेक्शन हैं। कमेंट आपको ज़रूर करना है। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप अपने सेंटर को एक दिन पहले ही पहुंच जाइए अगर आपका दूर है। हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग में या ट्रैफिक जाम हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाए। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। हो सका तो मैं एक और लेक्चर भी अपलोड कर दूँ, जिस पे आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जो आपका वीक है। कोशिश करूँगा उस पे आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड कर दूँ, और आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम कुछ बातें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेट कीजिए उस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करे किए बिना मत जाइएगा।